मेष राशि वालों, सोने के रथ पे होगी आपकी हीरे की सवारी। इससे सुंदर समय फिर कभी नहीं आएगा। मित्रों, कष्ट झेल झेल के इंसान दुहरा हो जाता है। दुख, कष्ट, परेशानियां जब आती हैं तो वो झेली नहीं जाती। आज हम बात करेंगे कि जून सन 2026 तक का समय मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, मार्च का महीना चल रहा है। यहां बहुत सारे विस्फोट इस मार्च के महीने में हुए हैं, मगर अब वो सभी विस्फोट समाप्ति के ऊपर चल रहे हैं। मंगल राहु की युति, राहु का उग्र होना, यहां बुध राहु की युति, ये युतियां बहुत विस्फोट लेके आई हैं। 15 मार्च सन 2026 से सूर्य राहु का ग्रहण दोष टूट जाएगा। 11 मार्च सन 2026 से देवगुरु बृहस्पति अब अपनी सीधी चाल चलेंगे, यानी वक्री अवस्था को छोड़ देंगे। यहां हम जून सन 2026 की बात कर रहे हैं कि मेष राशि वालों के जीवन में अब कैसे वो सुख की घड़ी आने वाली है, जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। देखिए, मेष राशि वालों पर चल रही है शनि की 7.5। फरवरी से लेके मार्च तक, यानी 15 मार्च सन 2026 तक का समय बहुत ज्यादा कष्टपूर्ण गया है। उनका मान सम्मान खोया है, लॉसेस हुए हैं व्यापार में, नौकरियां छूट गई हैं, कहीं ना कहीं उन पर कर्ज की अधिकता हो गई है। वर्ष सन 2026 लगा है, जनवरी फरवरी के माह बहुत अच्छे नहीं गए हैं। कारण यही है कि महाविस्फोट, सूर्य राहु, मंगल राहु का होना, मंगल बुध का होना, बुध राहु का होना, ये सब चीजें आपके 11th हाउस में चल रही हैं। अब ये 15 मार्च सन 2026 से टूट जाएंगे। यहां 26 मार्च सन 2026 से शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र लग्जरी के कारक है, धन दौलत के कारक है। आपके जीवन में रुपया, पैसा, सुंदरता, गाड़ी, मकान, दुकान, उच्च खान पान, अच्छा रुतबा, ये सब चीजें शुक्र से देखी जाती हैं। तो शुक्र भी मीन राशि से निकल के, यानी आपके 12वें घर से निकल के, और 26 मार्च सन 2026 से आपके लगन में आ जाएंगे। देखिए, मेष राशि वाले बहुत ही ताकतवर होते हैं, निर्भीक होते हैं, अपने कामों को बहुत ही जो है मन से करते हैं। इनकी राशि को देखें तो मंगल के उग्र स्वभाव की होती है, इनको गुस्सा भी बहुत आता है। इनके गुस्से के कारण ये अपने काम भी बिगाड़ लेते हैं। मगर मित्रों, आपके लगन का स्वामी जो मंगल है, वो अभी तक महाविस्फोट की युति बना के चल रहा है, जो कि इसकी महाविस्फोट की युति 23 अप्रैल सन 2026 को टूट जाएगी। यानी मंगल देव जो आपके लगन के स्वामी हैं, वो अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और ये 11वें घर से निकल के, राहु के चुंगल से छूट के 12वें घर में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो 11 मार्च से लेके और 2 जून सन 2026 तक अपनी सीधी चाल चलेंगे, यानी वक्री से मार्गी होंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके 3रे घर में बैठे हैं, मिथुन राशि में। देखिए, आपने बहुत रोया है खून का आंसू, मगर अब दुख और नहीं, आप अंदर से टूट चुके हैं। बाहर से तो आप अपने को शक्तिशाली दिखा रहे हैं, अपने को दिखा रहे हैं कि हम दुनिया में सबसे बड़े ताकतवर इंसान हैं। मगर मेष राशि वालों की बात करें तो जब से शनि की 7.5 लगी है और मंगल राहु, सूर्य राहु का ये 15 मार्च सन 2026 तक जो ग्रहण और महाविस्फोट चला है, इसके कारण जो मेष राशि वाले हैं वो टूट गए हैं, कर्ज के दलदल में फंस गए हैं। कमेंट के माध्यम से बताइएगा। स्वास्थ्य खराब हो गया है, उनको बीमारियां लग गई हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े की स्थिति है, व्यापार में मंदी गति है, उनके जीवन में जो तरक्की होनी चाहिए, जो वो ताकत लगा रहे हैं, मेहनत लगा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रही है।
मगर ये अब 15 मार्च सन 2026 से उन्नति और तरक्की और आपका जो शिखर है जो तरक्की का, वो अब आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ अगर देखा जाए तो 11वें घर से सूर्य आपके निकल के 15 मार्च को 12वें घर में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति तीसरे घर में बैठे हुए हैं जो कि मेहनत का घर है, अब वो मार्गी होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं जो आपके भाग की चमक है वो 5 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि लक हाउस पे 9th हाउस पे पड़ रही है। जो भी व्यापार करते हैं, जो भी नौकरी करते हैं, नौकरी में उन्नति चाहते हैं, व्यापार में उन्नति चाहते हैं, कर्ज से छुटकारा चाहते हैं, जीवन में बीमारियों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, दुख कष्ट रोग और शत्रु इनका नाश अब जो है इन 3 माह में, यानी अप्रैल मई और जून, इन 3 माह में आपको रोग ऋण शत्रु से छुटकारा मिल जाएगा। मेष राशि वाले क्या करें और क्या ना करें की स्थितियों पे अडिग हो गए। मित्रों, घबराने की बात नहीं है। शनि राहु केतु मंगल ये सब ग्रह उग्र होते हैं तो उग्रता फैलाते हैं, कष्ट देते हैं, रोग देते हैं, ऋण बढ़ा देते हैं, व्यक्ति का गुस्सा बढ़ा देते हैं। गुस्से में आप आके दूसरे से अपशब्द बोल रहे हैं, दूसरा आपकी निंदा कर रहा है। मेष राशि वाले झुकते नहीं है किसी के सामने, मगर मित्रों समय जब खराब हो तो थोड़ा सा झुक लेना ही सही है, नहीं तो जो ज़्यादा झुकते नहीं है वो टूट जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, अपनी वाणी को मधुर बनाइए अगर आपको आगे जिंदगी में तरक्की करनी है, क्योंकि शनि की 7.5 अभी जाएगी नहीं और वाणी से ही आपको काम लेना है। वाणी को सही रखेंगे तो काम बन जाएंगे, और वाणी को अगर आपने कड़ा बोला, खराब बोला, तीखा बोला, कड़वा बोला तो वाणी से ही आपके काम बिगड़ जाएंगे। इस 3 माह में अगर आपको तरक्की करनी है तो सबसे पहले जबान को सही रखिए। दूसरी बात, स्वास्थ्य क्षेत्र आपका बहुत गिर गया है। जनवरी फरवरी से जो आपने उम्मीद करी थी 2026 के जो 2 माह से, वो आपकी पूरी नहीं हो पाई। फिर जैसे ही ग्रहण लगा सूर्य राहु का, फिर एक पाक में 2 ग्रहण लगे, उसके कारण भी स्वास्थ्य खराब हो गया, आपकी मानसिकता डिप्रेशन में चली गई। व्यापार आपका चल नहीं रहा है, व्यापार आपने खोला है तो वो चल नहीं रहा है। नौकरी है तो नौकरी में भी कोई विशेष तरक्की नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं अपना लेवल बढ़ाऊं, अपने परिवार को मैं जो है बढ़ाऊं, तो ये सब चीज़ें अब इन 3 माह में, यानी अप्रैल मई जून, देखिए 15 मार्च से ही स्थिति सुधरना शुरू हो जाएगी। मगर ये जो ग्रहों का प्रभाव है जो शुभता वाला है वो आपको अप्रैल से ही प्राप्त होगा, क्योंकि 15 मार्च से सूर्य राहु टूटेंगे। फिर उसके बाद में आपका जो लगन का स्वामी है मंगल, वो राहु के संग जो युति बना के बैठा है, जो आपके 11वें घर में आपको नुकसान दे रहा है। सम सप्तक दृष्टि से मंगल राहु की युति आपके 5वें घर पर पड़ रही है, जो कि आपके स्वास्थ्य को खराब कर रही है, गुस्से को आवेश को बढ़ा रही है। संतान से संबंधित जो चिंताएं हैं वो भी आपकी बढ़ रही हैं। ये सब चीज़ें जो है 15 मार्च से तो दूर होंगी, मगर इनका रिजल्ट आपको अप्रैल में मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अप्रैल मई जून के महीने बहुत शानदार रहने वाले हैं। आपके जीवन में बड़ी कामयाबी मिलेगी। विदेश यात्राएं करना चाहते हैं, कोई नया काम कारोबार खोलना चाहते हैं, नई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी या इंजीनियरिंग से संबंधित जॉब है, प्राइवेट जॉब है, मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब है, या कोई सरकारी जॉब का जो है आपने पहले एग्ज़ाम दिया उसके रिजल्ट आने हैं, या आप स्टूडेंट हैं पढ़ाई कर रहे हैं 10th और 12th के 10वीं 12वीं के रिजल्ट आने हैं, तो वो भी नतीजे अच्छे आएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की कृपा मिलेगी। तो जो संघर्ष आपने पहले किया है वो अब कामयाबी पकड़ेगा। तो सोने के रथ पे हीरे की सवारी होगी, और ये 3 माह ऐसे हैं कि इससे सुंदर समय नहीं आएगा। बस आपको थोड़ा सा ग्रुप बना के काम करना है, टारगेट अचीव करने के लिए थोड़े प्रयास करते रहना है, डिप्रेशन टेंशन और नेगेटिविटी में नहीं जाना है। देखिए, जो व्यक्ति ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा नेगेटिव बातें सोचता है, लंबी लंबी सोचता है, वो जीवन में अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाता। मैं ये नहीं कह रहा आप सोचिए मत ही, प्लानिंग मत बनाइए, प्लानिंग बनाइए, मगर छोटी छोटी प्लानिंग बनाइए। पहले साल की, 6 महीने की, 2 साल तक की प्लानिंग बना लो, पहले उसे तो पूरा कर लो। आप 5-5, 10-10 साल की प्लानिंग बना रहे हैं, वो प्लानिंग फेल हो जाती है, क्योंकि इतना लंबा समय आप सोचेंगे, फिर ग्रह गोचर बदलते हैं, सोच बदल जाती है। 6 महीने की, 1 साल की प्लानिंग बनाओ, पहले उस पर काम करो, क्योंकि शनि की 7.5 में यही होता है कि व्यक्ति ताकत लगाता है बहुत ज़्यादा और उसके रिजल्ट कम मिलते हैं।
मगर ग्रहों के जब शुभ प्रभाव आते हैं, क्योंकि शनि अकेला तो कुंडली में है नहीं, और भी ग्रह साथ हैं। अब देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना ये बहुत शुभता वाला समय रहेगा 11 मार्च सन 2026 से, और 2 जून सन 2026 तक देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे घर में रहेंगे। फिर 2 जून सन 2026 से देवगुरु बृहस्पति अपनी फिर राशि को परिवर्तन करेंगे और अतिचारी होके ये जो है मिथुन राशि से निकल के कर्क राशि में चले जाएंगे, यानी आपके तीसरे घर से निकल के चौथे घर में चले जाएंगे। शानदार समय है, जानदार समय है नया घर लेने के लिए। पुराने घर को तोड़वा के नया बनवाना चाहते हैं, पुराने घर को या आप रंगाई पुताई करवाना चाहते हैं, टीप टॉप कराना चाहते हैं, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, पुराने वाहन को बेचना चाहते हैं, या किसी भी रूप में नई डील करना चाहते हैं, आप जमीन जायदाद से संबंधित कोई काम करते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करते हैं, या किसी भी रूप से मैन्युफैक्चरिंग का काम है, खाने पीने का काम है, होटल है, रेस्टोरेंट है, ढाबा है आपका, कोई भी व्यापार करते हैं, कोई भी काम कारोबार करते हैं, सब में तरक्की है। ग्राफ ऊंचा होगा, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। अगर कोई बीमारी पुरानी चली आ रही है तो वो बीमारी पकड़ में आ जाएगी, तो आपका इलाज भी सही तरीके से होगा। तो जिस तरीके के ग्रह गोचर दिख रहे हैं उस हिसाब से आपका 15 मार्च सन 2026 से ही समय अच्छा होगा, मगर अप्रैल, मई और जून के महीने शानदार जाएंगे। टारगेट बना के काम करिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। मगर मैं एक सावधानी की भी बात भी बता देता हूँ कि शनि की 7.5 चल रही है, कोई भी व्यापार करें या किसी भी रूप से कोई कर्ज लें, बहुत सोच समझ के लें। कर्ज लें तो पहले छोटी मात्रा में लें, पहले देखें कि कोई काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। छोटी पूंजी से काम करें, बड़ी पूंजी से काम ना करें। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर, सेंसेक्स के कामों से दूर रहें। आपको अनुभव नहीं है, अभी आपकी राशि जैसे तैसे उभरी है, जीवन में कुछ तरक्की करनी है तो वो काम करिए जिसमें अनुभव है, वो काम करिए जो आप सीख सकते हैं, जिन कामों को आप कर सकते हैं या पहले से कोई आपने रिसर्च करी है, उन कामों को करेंगे तो ये 3 माह 2 जून सन 2026 तक का बहुत अच्छा समय आएगा। वो वाले कामों से दूर रहिए जिसमें सिर्फ जुनून है, आपको आता है नहीं, बस आप चाहते हैं कि मैं जल्दी पैसे वाला बन जाऊं, जल्दी तरक्की मिल जाए। तो सट्टेबाजी से, जुएबाजी से, शेयर सेंसेक्स वाले कामों से दूर रहिए। वो वाले काम बिल्कुल ना करें जिसमें आपको अनुभव नहीं है, जिसमें आपकी राशि नहीं को अनुभव नहीं है, आपकी जन्म कुंडली में वो काम नहीं है। क्योंकि देखिए, आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, उससे मतलब नहीं है। आप ये सोचिए कि आपकी कुंडली क्या चाहती है, आपकी राशि क्या चाहती है और शनि की 7.5 क्या चाहती है। उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो जीवन में तरक्की अवश्य मिलेगी। किसी को उधार पैसा दें, सोच समझ के दें, नहीं तो लौट के आना मुश्किल होगा। किसी से उधार पैसा लें कर्ज के रूप में तो उतना ही लें जितना कि चुका सकें। दिखावे पे खर्च ना करें, उतना ही खर्च करें जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है। बचत करें, इन्वेस्टमेंट उधर ही करें जिसमें आपको जानकारी हो और रिस्क कम से कम हो। वो वाले काम करेंगे तो ये 3 माह में सोने के रथ पे आप सवार होंगे और हीरे की सवारी होगी। बहुत सुंदर समय आएगा, इससे सुंदर समय नहीं आएगा। 3 माह में रंग से राजा बनने का समय है। आपके टारगेट अचीव होंगे। आप जॉब करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, बच्चों से संबंधित जो है संतान से संबंधित कोई चिंताएं हैं, परिवार से संबंधित कोई चिंताएं वो दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें और कमेंट में जय बजरंगबली, जय महादेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखें।